कई नागरिक हैं उनके गंभीर रूप से घायल होने की जानकारी मिल रही है। इजरायली नागरिकों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। इजराइल पर ईरान का बड़ा हमला, यरूशलेम पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला बोला गया है। इजरायली नागरिक घायल हुए हैं। यरूशलेम पर यह हमला और इसमें हाइपरसोनिक मिसाइल दागी गई, जिसका असर यह हुआ कि लोग, जो लोकल लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो घायल हुए हैं। तो देखिए, जो हमले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। कर्नल गोपाल सिंह हमारे साथ में हैं और मल्लिका पांडे भी लगातार बने हैं। कर्नल गोपाल सिंह, हम देख रहे हैं सर कि लगातार जो हमले वो बढ़ते जा रहे हैं, तो ये बातचीत की कहीं गुंजाइश है क्या? देखिए, ईरान ने साफ जाहिर किया है कि कल जब उन्होंने बताया कि हमारी अभी जो मिसाइलें हैं वो हमारी पुरानी मिसाइलें हम यानी दाग रहे हैं, अभी हमने नए हथियार तो इस्तेमाल ही नहीं किए। अब नए हथियार में उनके कौन कौन से हथियार हो सकते हैं? सुपरसोनिक मिसाइल होती है, हाइपरसोनिक मिसाइल हो सकती हैं। उसके अलावा क्या ये न्यूक्लियर नहीं लेकिन केमिकल वॉरफेयर वाली हो सकती हैं या बायोलॉजिकल वॉरफेयर वाली हो सकती हैं? क्या क्या इनके पास में और हथियार हैं? जिस प्रकार से एस्टिमेट लगाया गया था कि तकरीबन 3000 से ज्यादा इनके पास में मिसाइल सिस्टम है, लेकिन पिछले साल जब युद्ध हुआ था इजराइल और ईरान का, उस वक्त बताया जाता था कि इनके पास में तकरीबन 2-2.5 हजार मिसाइल है। लेकिन पिछले एक साल के अंदर उन्होंने कितनी और मिसाइलें तैयार की हैं, कितने और ड्रोन तैयार किए हैं, ये किसी को अभी तक साफ जाहिर नहीं हुआ है। लेकिन जिस प्रकार से ईरान बार बार कह रहा है, उससे तो पता चलता है कि आगे इस युद्ध को काफी समय तक खींचने वाला है। अभी उनका यानी खबर मिल आई है कि इजराइल बोल रहा है कि हमारे ऊपर जो हमला है, हमें जलाया है तो हम अमेरिका को भी पूरा जला करके छोड़ेंगे। और ईरान इसको एक तरीके से शहादत आंदोलन में बदलने की कोशिश भी कर रहा है। मैम, आपके पास आते हुए लगातार अभी आप देख भी रहे होंगे, वीडियोस भी एक के बाद एक सामने आ रहे, एक तरीके से वीडियो वॉर भी यहां पर छिड़ा हुआ है। अभी जानकारी सामने आई कि ईरान ने एक वीडियो जारी करके बताया कि लगभग 560 से ज्यादा सैनिक अमेरिका के मारे गए, लेकिन ट्रंप ये कह रहे हैं कि 3 के आसपास सैनिक मारे गए हैं। तो एक तरीके से लोगों को गुमराह करने की भी कोशिश की जा रही है। तो गुमराह लोगों को किया जा रहा है, तो असल खबर क्या है, असल स्थिति क्या है, लोग इसको कैसे पता लगाएं कि आखिर वहां पर असलियत में क्या चल रहा है? बिल्कुल, इसी को ये इंफॉर्मेशन वॉर, साइकोलॉजिकल वॉर, दूसरे के ऊपर पीयर प्रेशर डालना, ये हमने कंटिन्यूसली वॉर्स में ये आम बात है कि हम देखते हैं। देखिए, वहाँ एक तो कभी भी यूएस और इजराइल अपना सही तो बताएंगे नहीं कि कितने लोग मारे गए हैं, ना ईरान बताएगा। जैसे ईरान ने पहले क्लेम किया कि हमने यूएसएस इब्राहिम में मिसाइल से अटैक करके उसको सिंक कर दिया है, बट यूएस ने कंफर्म किया कि बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मिसाइल टारगेट पर हिट भी नहीं हुई है। तो ये हम काफी इंफॉर्मेशन वॉर देखते हैं। वहाँ के फुटेजेस देखिए, इंटरनेशनल मीडिया तो वहाँ पर ईरान में तो प्रेजेंट ही नहीं है जो कंफर्म कर सके, वो स्टेट रन मीडिया है उसका, तो वो वही दिखाएंगे जो एक्चुअल में जो उनको सिंपैथी गेन करेगा एक इंटरनेशनल स्टेज में। तो ये बहुत डिफिकल्ट रहेगा हमारे लिए फैक्ट चेक करना। तो ये डिफिकल्टी तो टाइम्स है, हमें बहुत मैनिपुलेट किया जाएगा डेटा, जैसे हर वॉर में किया जाता है दूसरे के ऊपर प्रेशर डालने के लिए। बाकी आगे देखते हैं कि कैसे कैसे चीजें फोल्ड होती हैं। बिल्कुल, आपके पास में तुरंत लौटते इसी बीच, क्योंकि एक बड़ी जानकारी, ईरान पर 1000 से ज्यादा ठिकानों पर हमले की जानकारी मिल रही है। यूएस ईरान ने 1000 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया, हमला बोला। ईरान की राजधानी तेहरान के गांधी अस्पताल पर इस दौरान हमले की जानकारी मिल रही है। यूएस इजराइल ने गांधी अस्पताल पर हमला किया। बिल्कुल, और देखिए किस तरीके से बड़ा हमला है। मैम, आप ही के पास में आ रही हूं, 1000 ठिकानों पर ईरान पर हमला हुआ है। मैम, क्योंकि इससे पहले भी ये ट्रंप की तरफ से कहा गया कि जो ईरान के मिलिट्री बेस हैं, जहां पर उसके ड्रोन हैं, मिसाइलें हैं, हमने उसको नष्ट कर दिया है। तो ईरान की जो ताकत है, अगर देखा जाए, उसको तो खत्म अमेरिका कर चुका है, और अगर थोड़ी बहुत बची हुई है तो उस पर भी वो हमले कर रहा है। तो क्या वाकई ईरान के पास अब शक्ति है कि वो लड़ सके ट्रंप से या इजराइल से? यूएस और इजराइल के साथ कंबाइन लड़ पाना ईरान के लिए बहुत मुश्किल होगा, बट हमें ये चीज़ समझनी है इस चीज़ पर बैकग्राउंड में कि जो खामेनी थे वो केवल एक हेड ऑफ स्टेट नहीं थे, वो स्पिरिचुअल लीडर थे। तो उस स्पिरिचुअल लीडर की वो शहादत मान रहे हैं। वो IRGC जो पूरे 2 लाख सोल्जर्स उनके लिए खड़े थे, 6 लाख उनके पास फुट सोल्जर्स हैं, वो सब एक साथ आ गए हैं इस टाइम पे। तो वो प्रोटेस्टर्स भी, आप देखिए कल जब शहादत हुई थी तो उनकी लैक्स ऑफ पीपल बिना जान बचाए हुए, मतलब उनको बोला जा रहा था कि आप शेल्टर लीजिए, इजराइल के कंटिन्यूअस अटैक्स हो रहे हैं, तब भी हम सड़कों में देखते हैं कि बहुत सारे लोग आए थे खामेनी की
मार्टिडोम करने के लिए। तो आप देखिए ना, कंटिन्यूस इवन तो ये अटैक्स हो रहे हैं, बट ईरान बिल्कुल रिस्पॉन्ड करते हैं। उनके लारिजानी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्रेटरी हैं, उनके स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहीं ना कहीं कमान संभाली, और कल का इंटरव्यू में उनका देख रही थी, उन्होंने बोला कि इन्होंने हमारा दिल जलाया है, दे हैव बर्न्ड आवर हार्ट, अब हम इनके साथ, इजराइल के साथ भी ऐसा करेंगे। तो अगर उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स तो देखिए बहुत सारी हैं, इवन दो 1200 प्रिसिशन मिसाइल्स कल हम देखते हैं अटैक हुआ है। नहीं मैम, उनके पास मिसाइल तो है, लेकिन अमेरिका भी तो यही कह रहा है ना कि हम उनके मिसाइलों पर और ड्रोन पर हमले कर रहे हैं, जहां पर उन्होंने ये रखा हुआ है, जहां पर उनके ठिकाने हैं, तो उसकी ताकत को इस तरीके से तोड़ रहा है। मैं लौट रही हूँ आपके पास, बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर ईरान के बड़े हमले नजर आ रहे हैं। इजराइल में हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया गया है। बहरीन में ईरानी हमले में एक शख्स की मौत हो गई है। इराक और कुवैत में भी कई हमले किए गए हैं। तो देखिए लगातार यहाँ पर आप देखिए ईरान की तरफ से भी हमले किए जा रहे हैं। बहरीन में अभी जो जानकारी मिल रही है, यहाँ ईरानी हमले में एक शख्स की जान चली गई। इराक और कुवैत में भी कई हमले किए गए हैं। गोपाल सर, एक बार फिर से आपका रुख करूं, उससे पहले एक बड़ी खबर आपको जल्दी से बता दें। साइप्रस में आरएएफ बेस पर ईरान की तरफ से ड्रोन हमला किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने ड्रोन हमले की पुष्टि की। हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। फिलहाल ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। आप देखिए, ईरान कतई पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। लगातार ईरान की तरफ से डटकर सामना किया जा रहा है। यूएस के कई ठिकानों पर हमले लगातार किए जा रहे हैं। उधर इजराइल, आप देखिए किस तरह से संघर्ष यहां पर इजराइल का भी सामने आ रहा है। इस बीच आपको बताएं कि जंग के बीच प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने मीटिंग की है। पीएम नेतन्याहू की वॉर रूम में हाल ही में एक मीटिंग हुई है। लगातार स्ट्रेटेजी तैयार की जा रही है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से इजराइल लगातार ईरान में अलग अलग ठिकानों पर हमले कर रहा है। अभी तक बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है, कई लोग मारे जा चुके हैं। उधर ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि 48 बड़े नेता हैं जिनका खात्मा कर दिया गया है अमेरिका इजराइल की तरफ से। दूसरी तरफ एक बार फिर से पीएम नेतन्याहू की तरफ से मीटिंग की गई है हाल ही में। गोपाल सर, आपका एक बार फिर से रुख करते हुए, अभी जिस तरह ईरान लगातार से डटकर सामना कर रहा है इजराइल का, अमेरिका का, सर अगर ईरान की सैन्य क्षमता की मैं बात करूं, इसको मैं समझने की आपसे कोशिश करूं, अगर ये स्थिति बनी रही, आपको क्या लगता है कितने और दिन झेल सकता है ईरान इन हालातों को? देखिए, जिस प्रकार से अभी मैडम ने बताया बहुत अच्छी तरीके, सटीक तरीके से, कि ईरान जब तक वो चाहेगा तब तक युद्ध करेगा। उसके बाद जितना साजो सामान है, उस साजो सामान यानी युद्ध का जो सामान है, सामरिक शक्ति उसकी है, उसको तब तक नहीं, जब तक होगी तब तक उसको पूरा इस्तेमाल करेगा। यदि टोटल डिटरमिन्ड है कि हमने चाहे बिल्कुल बर्बाद हो जाए, खत्म हो जाए, हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, तो लड़ेगा। यदि वो चाहता कि हमने उनकी ट्रंप की बातों को मान लें हम, और यानी जो तीनों बातें हैं उनको मान लेते हैं, तो वो पहले क्यों नहीं मान लिया? आज ये वो स्थिति है जब वो यानी डू एंड डाई, यानी या तो करो या मरो। जब वो करने के लिए तैयार हैं और मरने के लिए भी तैयार हैं, तो इस स्थिति में जो भी उनके पास में सामरिक शक्ति है, उस पूरी सामरिक शक्ति का इस्तेमाल करेंगे। आप बताइए, ये पाकिस्तान ईरान के साथ में था, आज पाकिस्तान ही उसके पाकिस्तान भी खिलाफ हो रहा है। अफगानिस्तान, अभी खबर मिल रही है कि रावलपिंडी के जो एयरबेस है उसके ऊपर, नूर खान फेस के ऊपर अफगानिस्तान ने भी हमला कर दिया। तो ये आगे स्थिति नाजुक होती ही जा रही है कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज के अंदर लड़ाई हो रही है क्या पूरी। इधर अफगानिस्तान पाकिस्तान के ऊपर भी हमला कर रहा है, उधर यूक्रेन और रशिया का वॉर पिछले 4 साल से चल ही रहा है, उधर हिजबुल्लाह के ऊपर भी इजराइल का हमला है। तो ये मतलब, और साइप्रस के ऊपर अभी अटैक हुआ है थोड़ी देर पहले। तो कहने का तात्पर्य है कि जब तक ईरान अपना यार सरेंडर नहीं करेगा, ठीक है, ट्रंप साहब ने कहा था कि खमेनी का तख्ता पलट करेंगे, तख्ता पलट कर खमेनी मारे गए, और उसके बाद में क्या? उसके बाद में ईरान को समर्पण करना चाहिए था, लेकिन ईरान समर्पण न करके फाइट कर रहा है। तो ये कब तक करेगा, ये तो अभी देखने वाली बात है।